सितंबर 2022 की एक रात भारत के 15 राज्यों में अचानक एक साथ पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की टीमें छापे मारना शुरू करती हैं। सब कुछ इतना गुप्त था कि कई स्थानीय पुलिस अधिकारियों को भी आखिरी पल तक इसकी जानकारी नहीं थी। कुछ ही घंटों के अंदर एक बड़ा नेटवर्क टूट जाता है। लेकिन सवाल यह है, इस पूरी रणनीति के पीछे कौन था? दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो ऑपरेशन का मास्टरमाइंड अधिकारी कौन था और कैसे एक साथ 15 राज्यों में अभियान चलाकर एक बड़े नेटवर्क को खत्म कर दिया गया। 2022 के बीच के महीनों में भारत की खुफिया एजेंसियों को कुछ चिंताजनक संकेत मिलने लगे। देश के कई राज्यों में एक संगठन तेजी से अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। इस संगठन का नाम था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ऊपर से यह खुद को एक सामाजिक संगठन बताता था, लेकिन खुफिया रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बता रही थी। इस जांच की शुरुआत एक छोटे से सुराग से हुई, एक संदिग्ध व्हाट्सएप मैसेज। उस मैसेज के बाद खुफिया एजेंसियों ने कई फोन नंबरों और संपर्कों पर नजर रखनी शुरू की। धीरे धीरे एक बड़े नेटवर्क की तस्वीर सामने आने लगी। लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई करना आसान नहीं था। अगर बिना तैयारी के कार्रवाई की जाती तो कई जगहों पर तनाव या हिंसा हो सकती थी। इसीलिए एक अलग रणनीति बनाई गई। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने एक शांत लेकिन प्रभावी योजना तैयार की। उनका लक्ष्य सिर्फ गिरफ्तारी करना नहीं था, बल्कि पूरे नेटवर्क को कमजोर करना था। अगले कुछ महीनों तक खुफिया एजेंसियां चुपचाप काम करती रहीं। फोन कॉल, मीटिंग और पैसों के लेन देन पर नजर रखी गई। साथ ही अलग अलग राज्यों की पुलिस को धीरे धीरे तैयार किया गया। लेकिन पूरी योजना बेहद गोपनीय रखी गई, क्योंकि अगर जानकारी लीक हो जाती तो पूरा ऑपरेशन खतरे में पड़ सकता था। इसी दौरान कई उच्च स्तरीय बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों में भारत के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी शामिल थे। इनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। इन बैठकों में एक बड़ी रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। आखिरकार वो दिन आ गया, 22 सितंबर 2022। सुबह होने से पहले ही भारत के कई राज्यों में एक साथ छापे शुरू हो गए। सुरक्षा एजेंसियों ने देश भर में कई स्थानों पर कार्रवाई की। पहले चरण में कई प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया। लेकिन ऑपरेशन यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद दूसरा चरण शुरू हुआ। इस बार और भी ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। धीरे धीरे पूरे नेटवर्क की संरचना टूटने लगी। 28 सितंबर 2022 को भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े कई संगठनों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। ये ऑपरेशन भारत के सबसे बड़े समन्वित सुरक्षा अभियानों में से एक माना जाता है और इस पूरी रणनीति के पीछे थे भारत के सबसे प्रभावशाली सुरक्षा दिमागों में से एक अजीत डोवाल।